3 number question. Compare home page and website. The home page is the name of the main page of a website where visitors can find hyperlinks to other pages on the site. तो क्या होता है ना, होम पेज होता है आपका मेन पेज किसी वेबसाइट का, जहाँ पे विजिटर्स और किसी वेबसाइट के, या कहते हैं ना और वेबसाइट को, उसके ब्रांचेस की वेबसाइट को लिंक मतलब विजिट करने के लिए हाइपर लिंक्स प्रोवाइड करता है, वहाँ पे यूज़र को प्रोवाइड हो जाता है, अवेलेबल हो जाता है, या फिर और सारे होम पेजेस से और अदर वेब पेजेस पे डायरेक्टली जाने के लिए भी हाइपर लिंक्स वहाँ पे प्रोवाइड या अवेलेबल कराए जाते हैं. द होम पेज एंड ऑल web servers is index.html, however can also be index.html, index.php और whatever the developer decides. तो कुछ भी हो सकता है होम पेज. साइट और वेबसाइट क्या होती है? द सेंट्रल लोकेशन ऑफ वेब पेज. किसी वेबसाइट किसी भी लोकेशन की वेब पेज के क्या होती है? सेंट्रल लोकेशन होती है. दैट आर रिलेटेड एंड एक्सेस बाय विजिटिंग द होम पेज ऑफ द वेबसाइट. और ये क्या होता है? किसी भी वेबसाइट का जब हम होम पेज विजिट कर सकते हैं, तो होम पेज विजिट करने के बाद जो उसके और पेजेस होते हैं किसी वेबसाइट पे लगे हुए, मान लीजिए 100 पेज की वेबसाइट है, उसका एक होम पेज है, तो 99 उसके और वेब पेजेस हैं जिसे हम विजिट कर सकते हैं थ्रू द हाइपर लिंक और थ्रू द नीचे जो ऑप्शन होता है गूगल में पेज नंबर को डायरेक्टली विजिट करने का क्लिक करके. ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ है कंप्यूटर होप.com पे. जैसे मान लीजिए होम पेज इनका अगर है, तो हम इनके और अदर वेब पेजेस को भी डायरेक्टली नीचे से वेबसाइट के जाके या साइट से जो है जहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल रहता है उसे हम क्लिक करके विजिट कर सकते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल था वो. 4th वन, हाउ आर कमेंट्स इंसर्टेड इन HTML कोड, है ना. तो HTML कोड में कमेंट्स कैसे इंसर्ट किए जाते हैं? तो HTML कोड में बेसिकली कमेंट्स इंसर्ट करने के लिए मैंने बताया भी था आपको कि कमेंट टैग होता है ना. तो कमेंट टैग या तो यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली बताया था मैंने आपको. ठीक है, ओपन क्लोजिंग इसके बीच में जो भी लिखेंगे कमेंट टैग हो जाएगा, कमेंट बन जाएगा. अदरवाइज जैसे कि ये दिखा रहे हैं, इसके बीच में कमेंट टाइप करते हैं और हम लोग इसको क्लोज कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से भी कमेंट टैग को यूज़ कर सकते हैं. इसके अंदर हम जो भी चीज़ों को टाइप करते हैं वो किसी भी यूज़र को एज ए कमेंट शो होती हैं. इसको बाद में हम मॉडिफाई भी डायरेक्टली कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल में, यू विल बी एबल टू सी दिस टेक्स्ट, यू विल नॉट बी एबल टू सी दिस टेक्स्ट, है ना. तो इस टेक्स्ट को हम देख सकते हैं, बट इस टेक्स्ट को डायरेक्टली हम देख नहीं सकते हैं. यू कैन इवन कमेंट आउट थिंग्स इन द मिडल ऑफ ए सेंटेंस और यू कैन कमेंट आउट ए लार्ज नंबर ऑफ लाइन्स. हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ लाइन्स में भी अलग अलग बहुत सारी लाइन्स में कमेंट कर सकते हैं. बेसिकली कोडर्स इनका इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं चीज़ों को स्पेसिफाई करने के लिए कोडिंग के टाइम पे, जिससे कमेंट टैग को हम यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया ना, यू विल बी एबल टू सी दिस टेक्स्ट. इस टेक्स्ट को हम देख पाएंगे बट इस टेक्स्ट को हम देख नहीं पाएंगे, इसलिए लिखा हुआ है ये. Another thing you can do is put commands after closing tags. कमांड को क्लोज करने के बाद हम क्लोजिंग टैग्स लगा सकते हैं टू हेल्प यू फाइंड वेयर ए पर्टिकुलर एलिमेंट एंड्स. मतलब हम बता सकते हैं कि वहाँ पे ये क्लोजिंग टैग है, क्लोजिंग एंड है कमेंट टैग में, जिससे कि ये बाद में स्पेसिफाई हो सकता हो. इसकी यूज हेल्प से हम बता सकते हैं कि हम क्या वह कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, जैसे कि ये देखिए, ये div कमांड डिवीजन को यहाँ पे एंड करा इन्होंने और इसके बाद लिख दिया इन्होंने क्लास. एक क्लास टाइप का है कमांड. ठीक है, तो इसको हमने कमेंट के अंदर लिख दिया, ये हमारा बाद में शो नहीं होगा. अब आ जाते हैं लॉन्ग आंसर्स पे. लॉन्ग आंसर्स आपको बेसिकली 3 दिए गए थे, इसमें 2 लॉन्ग आंसर्स आपको करने थे. 5 मार्क्स के लॉन्ग आंसर्स दिए गए थे, जो इसका मतलब है कि 2.5 मार्क्स पर ईच लॉन्ग आंसर था. ठीक है, तो उसके लिखने के लिए देख लीजिए, हमें एक्सप्लेन करना था कुछ एक्रोनिम्स को. पहला था www, इसे कह सकते हैं वेब और W3, इसके नाम से भी जाना जाता है इसे. ये यूनिवर्स ऑफ नेटवर्क एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन, इसे ग्लोबल नेटवर्क भी कहते हैं हम लोग ना, ग्लोबल फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्क. तो द एबिडमेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज. ठीक है, द वर्ल्ड वाइड वेब
began as a networked information project at CERN। मैंने बताया था पहले भी आपको, टिम बर्नर्स-ली CERN में साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डेवलप करने में हेल्प की थी। नाउ डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब डेवलप्ड ए विजन ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, द वेब एज ए बॉडी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड ए सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स एंड कन्वेंशन। तो क्या होता है ना, वेब का जो होता है एक बॉडी सॉफ्टवेयर की होती है उसका, और प्रोटोकॉल्स का सेट होता है। प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। थ्रू द यूज हाइपर टेक्स्ट एंड मल्टीमीडिया टेक्निक द वेब इज ईजी फॉर एनीवन टू रोम, ब्राउज एंड कंट्रीब्यूट टू। ठीक है, तो इन्हीं मल्टीमीडिया टेक्निक्स की हेल्प से, हाइपर टेक्स्ट की हेल्प से, अलग अलग सॉफ्टवेयर टेक्निक्स की हेल्प से कोई भी इस वेब ब्राउज़र को चीज़ों को कंटिन्यू कर सकता है। एंड अर्ली टॉक अबाउट द वेब गिव्स सम मोर बैकग्राउंड ऑन हाउ द वेब वाज ओरिजिनली कन्वर्ट। इससे वेब ब्राउज़र हैं, वेब सर्वर्स हैं, इंजन्स हैं, जो भी आता है हमारा इंटरनेट से रिलेटेड, वो सारा का सारा हमारा www के ग्लोबल नेटवर्क में आ जाता है। और एक टर्म और था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मैंने इसको डिफाइन नहीं किया क्योंकि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आप लोगों को कई बार डिफाइन मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो उसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से इस प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स की हेल्प से हम डिफरेंट वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं, और किसी भी हाइपर लिंक्स की हेल्प से हम डायरेक्टली वेब पेज से वन पेज टू अनदर वेब पेज हम जंप कर सकते हैं। HTTP को इसलिए मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है। अब डिस्कस करना है हमें किसके बीच में, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट टैग के बीच में। तो देखिए, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। तो सबस्क्रिप्ट टैग मैंने कई बार फिर बताया है आपको, सबस्क्रिप्ट टैग किस लिए होते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए यूज किए जाते हैं। इनमें 2 और 4 को डिनोट करना है तो हमें इसे सबस्क्रिप्ट टैग के अंदर डिनोट करना होगा, तब ये हमारा आउटपुट में इस तरीके से आएगा। ठीक है, और सुपरस्क्रिप्ट जो टैग होते हैं हमारे, उसको हम पावर्स को डिफाइन करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करते हैं। देख लीजिए आप यहाँ पे 2 का स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे जो 2 है, इसका जो 2 का स्क्वायर है ना, इसको हमने सुपर टैग में रखा। इसी तरह से सुपरस्क्रिप्ट में यहाँ पे भी रखा हमने 2, यानी स्क्वायर्स को जितने भी थे सबको सुपरस्क्रिप्ट टैग में रखा, तब ये स्क्वायर हमारे लग के इस टैग में आए हैं डिस्प्ले आउटपुट में। ठीक है, तो जितने भी नंबर तो पावर में दिखाने होते हैं उनको सुपरस्क्रिप्ट में रखना पड़ता है, जितने भी नंबर में केमिकल रिएक्शंस में टर्म लाइन के नीचे की तरफ रखने पड़ते हैं उन्हें सबस्क्रिप्ट टैग में रखना पड़ता है। ये स्पेशल कैटेगरी के टैग हमारे दोनों हैं। अगर आपने इससे अलग भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, कुछ और लिखा है, तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, नो क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी 3 है, सॉरी फॉर माई साइड। हाउ कैन यू स्पेसिफाई कलर वैल्यूज इन HTML डॉक्यूमेंट। तो कलर वैल्यूज को हम स्पेसिफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया भी था, जब कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें उस तरीके से लिखना पड़ेगा जिसमें सारे के सारे टैग्स यूज हो जाएं, सारे के सारे एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हो हम, तो वहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। कलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, टू फील वेबसाइट। तो यू कैन स्पेसिफाई कलर्स डिफरेंट टाइप्स। तो बॉडी टैग के साथ एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं हम कलर्स यूज करने के लिए। जैसे आपका ए लिंक एट्रीब्यूट है, लिंक है, वी लिंक है। ठीक है, कलर सेट करता है एक्टिव लिंक के लिए। ये क्या कलर सेट करता है, लिंक टेक्स्ट के लिए। वी लिंक भी क्या करता है, विजिटेड लिंक के लिए। ये टेक्स्ट करता है सेट, बॉडी टेक्स्ट पूरा सेट कर देता है। बीजी कलर आपका करता है, बैकग्राउंड कलर सेट करता है ना। इसके जो हैं अलग अलग यूज होते हैं। तो ये सब कलर रिलेटेड टैग्स हैं आपके, है ना। देखिए, अब दे आर फॉलोइंग 3 डिफरेंट मेथड्स सेट कलर्स इन योर वेब पेज। तो क्या होता है ना, आपके 3 मेथड्स हैं। कलर नेम डिफाइन करना पड़ता है, हेक्स कोड डिफाइन करना पड़ता है हमें, और कलर डेटा, मतलब कलर का वैल्यू कौन सी होगी और कलर का नेम क्या होगा,
और किस टाइप से हमें हेक्स कोड देना। मैंने बताया नहीं था आपको, जैसे कि रेड का होता है, इस तरह से होता है #F0FFFF। अगर ये आपको याद है तो ये आपका हेक्स कोड भी आप वहाँ पे दे सकते हैं। आइए एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। बीजी कलर के लिए लिखेंगे हम लोग बॉडी, ये टैग है हमारा, बीजी कलर एट्रीब्यूट है, और कलर वैल्यू, यहाँ पे जो कलर हमें देना होगा उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही ए लिंक बी लिंक और लिंक ट्रैग की बात करें तो बॉडी लिंक इक्वल टू कलर वैल्यू है ना, और इसमें आपको ए टैग जो मैंने बताया था, ए टैग टाइटल के लिए, कलर के पाथ के लिए, इसके इमेज के, वो यूज़ करना पड़ेगा साथ में। ऐसे ही बॉडी बी लिंक विजिटेड लिंक का कलर चेंज करने के लिए, और कलर वैल्यू में मतलब हमें कलर की वैल्यू देनी पड़ेगी, मतलब रेड ब्लू जैसा भी होगा बोल सकते हैं, ये हेक्स कोड यूज़ कर सकते हैं हम। बॉडी ए लिंक में भी यही होता है, आपको कलर वैल्यू देनी पड़ेगी, या फिर हम हेक्स कोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एक्टिव लिंक का कलर चेंज करने के लिए। एक और आता है टेक्स्ट टैग, टेक्स्ट एट्रीब्यूट। तो टेक्स्ट एट्रीब्यूट को बॉडी टैग के साथ यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम कलर की वैल्यू दे सकते हैं, रेड ब्लू ग्रीन जैसा भी है। तो हमारा जो बॉडी की टेक्स्ट का जो कलर है सारा का सारा, वो चेंज हो सकता है एक बार में ही। हेक्स कोड देखिए 6 डिजिट कोड होते हैं हमारे, मैंने बताया था कलर मेथड के लिए होते हैं ये। जैसे कि आप लीजिए ब्लू के लिए लिखा हुआ है मैंने #FF0000, इसको भी हम यहाँ पे दे सकते हैं डायरेक्टली, देना चाहें तो हेक्स कोड की हेल्प से भी हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं कलर को। आई थिंक दिस इज डन फ्रॉम माई साइड। अगर इसके बाद भी कोई डाउट आ रहे हैं तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं क्लास में, और आगे हम लोग चैप्टर नंबर 4 को जल्दी ही डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को पार्ट में हो सकता मुझे भेजना पड़े कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, तो जब तक इस वीडियो को देखिए, सोल्यूशन को देखिए, इन चीज़ों को भी याद करने की कोशिश कीजिए। इसमें जो आंसर्स नए मिले हों उससे आपने स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। आगे जल्दी से आपके हाफरली एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो वो भी आपकी प्रिपरेशन में एक हेल्प करेंगे आगे बोर्ड एग्जाम की। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अपना वर्क कंप्लीट करें, अपना हॉलीडे असाइनमेंट कंप्लीट करें, ये बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।